शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं, सृष्टि के रहस्यों, भक्ति, ज्ञान, योग तथा धर्म के मूल सिद्धांतों को विस्तृत रूप से वर्णित करता है। शिव पुराण का वर्तमान स्वरूप 24,000 श्लोकों के साथ 7 संहिताओं यानी खंडों में विभाजित है। सृष्टि की उत्पत्ति में बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान शिव की इच्छा से हुई। शिव को आदि और अनंत कहा गया है। वे कभी लिंग रूप में पूजनीय हैं तो कभी साकार रूप में। शिव पुराण के अनुसार प्रारंभ में केवल शून्य था, जिसे महाशून्य कहा जाता है। न कोई आकाश था, न कोई धरती, न जल और न अग्नि। केवल एक ही तत्व था, परम तत्व, जो शिव के रूप में व्याप्त था। जब इस सृष्टि को उत्पन्न करने की आवश्यकता हुई, तब शिव की इच्छा से आदि शक्ति, मूल प्रकृति प्रकट हुई। शिव पुराण में बताया गया है कि परब्रह्म शिव ने सबसे पहले सदाशिव रूप में स्वयं को प्रकट किया। इसके बाद उनकी शक्ति से महाशक्ति उत्पन्न हुई, जिसे आदि शक्ति या पार्वती कहा गया। फिर इन दोनों की लीला से त्रिमूर्ति की उत्पत्ति हुई। 1 ब्रह्मा यानी सृष्टि के रचयिता, 2 विष्णु यानी पालनकर्ता, 3 महेश यानी संहारकर्ता। इन तीनों देवताओं ने शिव से मार्गदर्शन प्राप्त किया और सृष्टि की संरचना प्रारंभ हुई। शिव पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों अपनी अपनी शक्तियों को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तभी एक दिव्य प्रकाश स्तंभ, शिवलिंग, प्रकट हुआ, जो अनंत था। ब्रह्मा ने इसे ऊपर तक देखने की कोशिश की और विष्णु ने नीचे तक, परंतु वे इसे अंत तक नहीं देख सके। तब उन्हें समझ में आया कि यह शिव का प्रतीक है और शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तभी से शिवलिंग पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। जब माता सती ने दक्ष यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव ने गहन ध्यान में प्रवेश कर लिया और संसार से अलग हो गए। इधर पृथ्वी पर एक असुर तारकासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। चूंकि शिव ध्यान में थे और विवाह से दूर हो गए थे, इसलिए तारकासुर संसार में अत्याचार करने लगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। विष्णु जी ने कहा कि माता सती ही पार्वती के रूप में जन्म लेंगी और शिव से विवाह करेंगी। राजा हिमावन और रानी मैना के यहाँ पार्वती के रूप में स्वयं आदिशक्ति ने जन्म लिया। वे बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानकर उनकी आराधना करने लगी। जब पार्वती युवा हुई तो नारद मुनि उनके पास आए और बताया कि उनका विवाह केवल तपस्या से ही संभव है, क्योंकि शिव संसार से विमुख हो चुके हैं। इस पर माता पार्वती ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। माता पार्वती ने घोर तपस्या की। पहले वे फलाहार पर रहीं, फिर केवल सूखे पत्तों पर, और अंत में निर्जल वायु सेवन करते हुए वर्षों तक तपस्या करती रहीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए, लेकिन उन्हें परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान शिव ने एक वृद्ध भिक्षुक का रूप धारण कर माता पार्वती की परीक्षा ली। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती बोली, मैं भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूं। वृद्ध भिक्षुक ने शिव की निंदा करनी शुरू कर दी। शिव तो एक औघड़ है। वे भस्म लपेटते हैं, श्मशान में रहते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। तुम जैसे राजकुमारी के लिए वे उपयुक्त नहीं हैं। इस पर माता पार्वती क्रोधित होकर बोली, शिव ही इस संसार के आधार हैं, वे ही सृष्टि के वास्तविक स्वामी हैं। मैं किसी भी परिस्थिति में उन्हें ही अपना पति बनाऊंगी। यह सुनकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और माता पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया। भगवान शिव ने नारद मुनि को हिमालय राज्य के पास भेजा और विवाह की अनुमति मांगी। राजा हिमालय और देवी मैना पहले तो चिंतित हुए, लेकिन जब नारद मुनि ने शिव की महिमा का वर्णन किया तो वे सहर्ष विवाह के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव की बारात अनोखी थी। इसमें भूत प्रेत, पिशाच, नाग, योगी, सिद्ध और गण उपस्थित थे। शिव स्वयं भस्म लगाए हुए, गले में सर्प धारण किए, त्रिशूल लिए हुए आए। यह देखकर माता पार्वती की माता मैना अचंभित हो गईं और उन्होंने विवाह से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने शिव का सुंदर रूप प्रकट किया
जिसे देखकर मैना देवी प्रसन्न हो गईं और विवाह संपन्न हुआ। शिव पुराण में भगवान शिव के कई रूपों का वर्णन है। 1. महादेव, संहार और सृजन के स्वामी। 2. अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का संयुक्त रूप जो यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। 3. नटराज, नृत्य का देवता जो सृष्टि के विनाश और निर्माण का प्रतीक है। 4. भीष्म रूप यानी रौद्र रूप, जब वे अत्यंत क्रोधित होते हैं तब संहार करते हैं। 5. भिक्षाटन रूप, जब शिव सन्यासी के रूप में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करते हैं। भगवान शिव के ध्यान में चले जाने के कारण ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त असुर तारकासुर ने संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। वह केवल शिव के पुत्र द्वारा मारा जा सकता था। देवताओं ने शिव पार्वती के विवाह का आयोजन किया ताकि उनका पुत्र जन्म ले और इस संकट को समाप्त कर सके। शिव पार्वती के विवाह के बाद शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से एक अग्निशिखा उत्पन्न की जो इतनी प्रज्वलित थी कि उसे धारण करना कठिन था। यह अग्निशिखा इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी स्त्री इसे धारण नहीं कर सकी, इसलिए इसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। गंगा ने इस अग्निशिखा को अपने जल में धारण किया, लेकिन यह इतनी शक्तिशाली थी कि वे इसे अधिक देर तक रोक नहीं सकी। इसके बाद यह ऊर्जा सरवण वन सरस्वती नदी के पास का एक स्थान में रख दी गई, जहां से कार्तिकेय, स्कंद, मुरुगन, सुब्रह्मण्य का जन्म हुआ। कार्तिकेय को 6 कृतिकाओं ने अपना दूध पिलाकर पाला, इसलिए वे षडानन, छमुख वाले कहलाए। उन्होंने भगवान शिव से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और युद्ध कला में निपुण हो गए। वे देवताओं की सेना के सेनापति बनाए गए। जब तारकासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तब कार्तिकेय ने अपनी शक्ति और वीरता का परिचय दिया। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया और समस्त लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थीं और उन्होंने अपनी मैल से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उस बालक को उन्होंने अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। जब भगवान शिव स्नान गृह के अंदर जाना चाहते थे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश ने किसी की भी बात न मानते हुए युद्ध कर लिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं। उन्होंने शिव से कहा कि यदि गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो वे संपूर्ण सृष्टि का नाश कर देंगी। भगवान शिव ने आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाकर पहले जीवित प्राणी के सिर को लाकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया जाए। शिवगणों को एक हाथी का सिर मिला और उसे गणेश के धड़ पर जोड़ दिया गया। इस प्रकार गणेश का पुनर्जन्म हुआ। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सर्वप्रथम पूजनीय होंगे और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाएंगे। शिव की अन्य प्रमुख लीलाएं, असुर भस्मासुर ने शिव की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान पाते ही उसने शिव जी पर ही प्रयोग करने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उसे मोहित कर दिया। जब भस्मासुर ने मोहिनी पर यह शक्ति आजमाने की कोशिश की तो वह स्वयं ही भस्म हो गया। शिव द्वारा रावण को आशीर्वाद देना, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया। तब शिव ने अपने पैर के अंगूठे से उसे दबाकर उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। तब रावण ने घोर तपस्या कर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और शिव से चंद्रहास खड्ग प्राप्त किया। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत सरल है। भोलेनाथ को मात्र जल और बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न किया जा सकता है। शिव तत्व का अंतिम ज्ञान: 1. शिव ही आदि और अनंत हैं। 2. वे सृष्टि, पालन और संहार के स्वामी हैं। 3. उनकी भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 4. शिव का ध्यान करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। शिव के प्रमुख अवतार: भगवान शिव ने विभिन्न युगों में समय समय पर अवतार लेकर भक्तों की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। शिव पुराण में उनके प्रमुख अवतारों का वर्णन किया गया है। 1. वीरभद्र अवतार: जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और माता सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव ने अपने क्रोध से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और उनका सिर काट दिया। बाद में
भगवान शिव ने अपने क्रोध को शांत किया और दक्ष को बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया। 2. भैरव अवतार। भैरव भगवान शिव का रौद्र रूप है। जब ब्रह्मा जी ने अहंकार में कहा कि वे सृष्टि के सर्वोच्च देवता हैं, तो शिव के क्रोध से भैरव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। भैरव को संहार और न्याय के देवता माना जाता है। 3. हनुमान अवतार। भगवान शिव ने हनुमान रूप में अवतार लिया और भगवान राम की सेवा की। वे परम भक्त, शक्ति और असीम बल के प्रतीक हैं। 4. शंकराचार्य के रूप में अवतार। शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और सनातन धर्म की रक्षा की। कलयुग में शिव की भूमिका। शिव पुराण में कहा गया है कि कलयुग में भी भगवान शिव भक्तों की रक्षा करते हैं। शिवलिंग पूजन, महामृत्युंजय मंत्र जाप और रुद्राभिषेक करने से भक्तों को संकटों से मुक्ति मिलती है। कलयुग में शिव भक्ति के प्रभाव, शिव नाम का जप ही मोक्ष का द्वार खोलता है। महामृत्युंजय मंत्र से रोग और कष्ट दूर होते हैं। रुद्राभिषेक करने से पापों का नाश होता है। बेलपत्र चढ़ाने से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की कृपा से भक्त को ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का सार, शिव ही सृष्टि, पालन और संहार के स्वामी हैं। वे निराकार ब्रह्म भी हैं और साकार रूप में भी पूज्य हैं। शिव का सबसे बड़ा गुण उनकी सरलता है। वे मात्र जल, बेलपत्र और सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव भक्ति से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए शिव की शरण में जाना आवश्यक है। शिव पुराण से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. अहंकार का नाश अवश्य होता है। जैसे रावण ने शिव का अपमान किया और अंततः उसका विनाश हुआ। जैसे ब्रह्मा जी ने अहंकार किया और भैरव ने उनका अहंकार तोड़ा। 2. सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। माता पार्वती की कठोर तपस्या ने उन्हें शिवपति रूप में प्राप्त हुए। गणेश और कार्तिकेय को शिव पार्वती की भक्ति से सर्वोच्च स्थान मिला। 3. शिव समानता और न्याय के प्रतीक हैं। वे भक्त और दुष्ट दोनों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। 4. शिव से ही मोक्ष संभव है। जो भी सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति, कर्म और मोक्ष का मार्गदर्शन करने वाला अमूल्य ग्रंथ है। भगवान शिव सदा अपने भक्तों की रक्षा करें और सभी को मोक्ष प्रदान करें। एयूएम नमः शिवाय।